जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर आर्मी योद्धा 2.0 बैच की थर्ड डेमो क्लास में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपकी तीसरी और लास्ट डेमो क्लास है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डिस्काउंट है बैच पर, उसके लिए आज आपका लास्ट दिन होगा। कल से, आज शाम के बाद से, कल से अगर आप बैच के लेने की कोशिश करते हैं तो फिर उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है। हमारा जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो है 559 और कूपन कोड क्या है आपका आर्मी 20। तो जो भी बैच लेना चाहता है वो बैच को आज ले ले शाम तक, नहीं तो उसके बाद डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाएगा। जो फर्स्ट टाइम बैच आज फर्स्ट टाइम जो है क्लास को देख रहे हैं उनको टाइम टेबल मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री पुलिस जितनी भी गुड़िया हैं वो वुमेन मिलिट्री पुलिस का फॉर्म भर सकती है। उनके लिए मैथ की क्लास सुबह 6 बजे होगी, फिजिक्स की क्लास 9 बजे, रीजनिंग 10 बजे, पॉलिटी 11 बजे, बायोलॉजी 12 बजे, ज्योग्राफी 1 बजे, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके शाम को 5 बजे होगी। फिर क्लर्क की मैथ्स की सुबह 6 बजे, इंग्लिश 8 बजे, फिजिक्स 9 बजे, पॉलिटी 11 बजे, बायोलॉजी 12 बजे, कंप्यूटर 2 बजे, ज्योग्राफी 1 बजे, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके शाम को 5 बजे उसकी क्लास होगी। फिर टेक्निकल के लिए मैथ्स की क्लास सुबह 6 बजे है, टेक्निकल मैथ्स की क्लास 7 बजे है, फिजिक्स की क्लास 9 बजे, रीजनिंग 10 बजे, पॉलिटी 11, ज्योग्राफी 1 बजे, टेक्निकल केमिस्ट्री 4 और हिस्ट्री और स्टैटिक जीके शाम को 5 बजे होगी। फिर लास्ट हमारा नर्सिंग असिस्टेंट, मैथ्स की क्लास सुबह 6 बजे, फिजिक्स की क्लास 9 बजे, पॉलिटी 11 बजे, बायोलॉजी 12 बजे, ज्योग्राफी 1, टेक्निकल केमिस्ट्री 4 बजे, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके की क्लास शाम को 5 बजे होगी। तो जो भी बच्चे जिस भी ट्रेड की तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग टाइम टेबल चेक कर ले और उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लास लगाए। ठीक है सर, हम अगर जीडी ट्रेड में दोनों का फॉर्म भरे हमारे 250 रुपये में हो जाएगा या 500 रुपये लगेगा? 250 रुपये हो जाएगा? नहीं बेटा जी, आपको एक ही बैच लेना है और एक ही बैच में आपको सभी मिल जाएगा। फॉर्म अगर आप अलग भरना चाहते हैं तो वो आपका वो उसमें फॉर्म जो है एप्लीकेशन में वो ट्रेड वाइज अलग लगता है। ठीक है। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे यहाँ पर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत चैप्टर के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, थोड़े क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के करेंगे। लेकिन ये जितने भी टॉपिक हैं एक तरीके से कहूँ तो सभी के सभी परसेंटेज के ऊपर बेस है। ठीक है। मतलब कहे तो जो परसेंटेज के हमारे कंसेप्ट होंगे वही कंसेप्ट खुद परसेंटेज में यूज़ होगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ होगा, फिर उसके बाद डिस्काउंट का चैप्टर है उसमें यूज़ होगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट में भी परसेंटेज के कंसेप्ट यूज़ होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी परसेंटेज के को जो है कंसेप्ट यूज़ होंगे। तो ये चैप्टर जो है आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर एक कंसेप्ट को आप साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे। आशुतोष बेटा जी, सिलेबस के लिए आपको रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाना है। वहाँ पर अगर आप सिलेबस को थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे एप्लीकेशन में, तो वहाँ सिलेबस का एक अलग से टैब बना हुआ है। उस पर क्लिक करोगे तो आप जो है अपना जिस भी ट्रेड का आपको सिलेबस देखना है आप सिलेबस वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। देखो, परसेंट प्रतिशत, जैसा हिंदी में लिखा है प्रति, और शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। जैसे विराट कोहली अगर 100 रन बना दे तो क्या कहते हैं कि वो शतक बना दिया उसने। शतक, यही शत से वो शतक बना है। ऐसी पर का मतलब क्या होता है? प्रति होता है। और सेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो सेंट, जैसे अगर रोहित शर्मा जो है सेंचुरी 100 बना दे तो हम क्या कहेंगे? उसने एक सेंचुरी बना दी। यहाँ जो सेंट है, जो सेंचुरी है वो यहाँ पर सेंट से ही बना है। तो प्रति 100 मतलब किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को, किसी भी वैल्यू को जब मैं 100 के मुकाबले देखता हूँ
तो मुझे उसकी प्रतिशत वैल्यू मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? प्रतिशत वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि भाई 100 नंबर का पेपर था और आपके 80 नंबर आए। कितने आए? 80 नंबर। यानी कुल 100 नंबर का पेपर था, आपने उसमें से 80वां हिस्सा यानी 80 हिस्से जितना जो है आपने हासिल कर लिया। तो कितना बना आपका? 80% हो गया, 80% हो गया। 1/100 जो सिंबल होता है प्रतिशत का, सिंबल क्या होता है प्रतिशत का? इस तरीके से प्रतिशत को लिखते हैं और इसका मतलब होता है 1/100, 1/100। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने। जैसे मैं कहूं कि भाई 100 नंबर का ही आपका पेपर था, 100 नंबर का पेपर था और आपके 90 नंबर आए, 90 मार्क्स आए। तो मैं क्या कहूँगा? 100 के मुकाबले आपने 90 नंबर हासिल किए हैं, यानी आपके 90% नंबर हैं। ठीक है, 90% आपका नंबर हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई नंबर जो है, पेपर जो है वो 100 से ज़्यादा का भी हो सकता है, पेपर जो है वो 100 से कम का भी हो सकता है। तो हम प्रतिशत कैसे देखेंगे? क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि पेपर हमारा 100 नंबर का ही हो। तो जैसे मैं ये कहूँ कि भाई 200 नंबर का पेपर था और आपके 160 नंबर आए, 160। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 200 के मुकाबले जब मैं देखता हूं तो आपने कितने नंबर हासिल किए हैं? 160 नंबर हासिल किए। जब मैं एक के मुकाबले देखूंगा तो आपके कितने नंबर बनेंगे? 160 बाय 200 हो जाएंगे। लेकिन प्रतिशत निकालने के लिए मुझे 100 के मुकाबले देखना होता है। तो जब मैं 100 के मुकाबले देखूंगा तो आपके कितने नंबर बनेंगे? 160 डिवाइडेड बाय 200 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, गुणा में 100। तो आपके कितने नंबर बने? भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 160 बाय 2 कितना हो जाएगा? 80%। यानी 200 में से जब आपके 160 नंबर आते हैं तो आपके 80% नंबर यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए आपके मन में यही दूसरा सवाल ये होगा कि भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई 100 नंबर का पेपर हो या 100 से ज़्यादा का हो, 100 से कम का भी तो हो सकता है। जैसे हमने 100 के मुकाबले प्रतिशत देख लिया, 100 से ज़्यादा का भी देख लिया। अगर 100 से कम नंबर का पेपर है तो हम प्रतिशत कैसे देखेंगे? जैसे मैंने कहा कि भाई 90 नंबर का पेपर था और आपके 72 नंबर आए, 72 मार्क्स आए। तो आप प्रतिशत कैसे निकालोगे? भाई 90 के मुकाबले अगर मैं देखता हूं तो आपके कितने नंबर बने हैं? 72 नंबर बने हैं। जब मैं एक के मुकाबले देखूंगा तो आपके कितने नंबर बने? 72 बाय 90 नंबर बने। लेकिन मुझे प्रतिशत निकालने के लिए 100 के मुकाबले देखना है, तो 100 के हिसाब से आपके कितने नंबर बनेंगे? 72 बाय 90 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, गुणा में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से गया एक, 72 कितने पर जाएगा? 8 पर। 8 गुणा 10 कितना? 80। यानी आपके 80% नंबर बने। ऐसे हम किसी भी संख्या को जब 100 के मुकाबले 100 के कंपैरिजन में देखते हैं तो मुझे उसकी प्रतिशत वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू मिलती है। अब चलो हमने यहाँ पर परसेंटेज तो समझ लिया कि भाई परसेंट का मतलब क्या होता है। जब भी मैं किसी संख्या को 100 के मुकाबले देखता हूँ, किसी भी वैल्यू को 100 के मुकाबले देखता हूँ। ठीक है, भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न क्या होता है भाई? जिसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शन भी बोलते हैं। किसी भी संख्या को जब मैं a बाई बी की फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब मुझे उसकी फ्रैक्शन वैल्यू मिली है। कोई भी संख्या जो a बाई बी की फॉर्म में है वो हमारी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 1/5, जैसे मैंने लिखा 1/6, लिखा 1/8 या फिर 1/10 लिखा। तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न वैल्यू होती है। हमें जो है परसेंटेज के क्वेश्चन को भिन्न से सोल्व करना है। हमेशा जो है
परसेंटेज के क्वेश्चन को भिन्न से सोल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, भाई मैंने लिखा 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100 होता है, 10/100 होता है। यहाँ पर 10 और 100 का मतलब क्या है? 10 और 100 से मतलब ये है कि अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 100 मानता हूं तो 100 का 10% किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। 100 का 10% किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। तो अगर किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया, मैंने क्या किया? मैंने ये कहा कि किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया है, मतलब मूल संख्या मैं 100 मान लूंगा, तो उसमें उसका 10% यानी कि 10 मैंने बढ़ा दिया, वो संख्या कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। अगर मैं ये कहता हूं किसी संख्या को 10% कम कर दिया, मैंने कोई संख्या ली उसको 10% कम कर दिया, तो अगर मैं मूल संख्या 100 मानता हूं तो उसमें मैंने 10 कम यानी -10 कर दिया, अब वो संख्या कितनी हो गई? 90 हो गई। लेकिन हम क्वेश्चन को फ्रैक्शन से, भिन्न से सोल्व करेंगे। तो भाई 10% का भिन्न कैसे बनेगा? अगर मैं यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट देता हूं तो 10% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी, 1/10। 1 और 10 का मतलब कि अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 10 मानता हूं तो 10 का 10% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर बनेगा। मतलब अगर मैंने किसी संख्या को 10% बढ़ाया है, यानी मूल संख्या में 10 मानता हूं तो उसका 10% यानी 1 बढ़ा दिया, अब वो संख्या कितनी हो गई? 11। और अगर किसी संख्या को 10% कम कर दिया, 10% डिक्रीज कर दिया, मतलब मूल संख्या 10 में उसका 10% यानी 1 कम कर दिया, अब संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही और कुछ 3-4 एग्जाम्पल देखते हैं ताकि अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। देखो, मान लो मैं लेता हूं 20%। 20%, 20% का मतलब 1/100 होता है। ठीक है, 20/100 का मतलब क्या हुआ? अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 100 मानता हूं तो 100 का 20% किसके बराबर होगा? 20 के बराबर बनेगा। तो अगर किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया, 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब मूल संख्या 100 में उसका 20% यानी 20 मैंने बढ़ा दिया, वो संख्या कितनी हो जाएगी? 120। अगर मैंने किसी संख्या को 20% कम कर दिया है तो मूल संख्या 100 में उसका 20% यानी 20 मैंने कम कर दिया, अब वो संख्या कितनी हो गई? 80, यानी कि 80 हो गई। ठीक है, लेकिन इसी को अगर मुझे फ्रैक्शन में करना है, भिन्न में सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे? 20% का मतलब क्या हुआ? 20/100। ठीक है, लेकिन 20 पंजे कितना होता है? 5 होता है। 20 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 5 पर। 1/5 का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 5 मानता हूं तो 5 का 20% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो अगर किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया है तो मूल संख्या 5 में मैंने 1 यूनिट बढ़ा दिया, अब वो संख्या कितनी हो गई? 6। और अगर मैंने किसी संख्या को 20% कम कर दिया है, मतलब मूल संख्या 5 में मैंने 1 यूनिट कम कर दिया, अब वो संख्या कितनी हो गई? 4। इस तरीके से हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और फिर उसके बाद फ्रैक्शन से संख्याओं का अनुपात ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मूल संख्या 5 और 4 का मतलब डिक्रीज होने पर, 20% कम होने पर संख्या क्या बन जाएगी? हमारी 4 बन जाएगी। ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये 10%, 20% तो हम हर एक क्वेश्चन को 100 पर भी ले सकते हैं, हमें क्या ज़रूरत है फ्रैक्शन मेथड की? तो उसका आंसर समझना। देखो, अगर मैं कहता हूं किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया, समझना एक बार,
अगर मैं किसी संख्या को 10% बढ़ाता हूँ, आप क्या कहोगे? सर वो संख्या 100 से कितनी हो गई? 110। बहुत आसानी से हो गई। अगर किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया तो आप क्या कहोगे? वो 100 से कितनी हो गई? 120 हो गई। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं किसी संख्या को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया, 33:1/3%, तो वो संख्या 100 से कितनी हो जाएगी? 100 से 133 सही 1/3 हो जाएगी। 133 सही 1/3। इस तरीके की कैलकुलेशन हम पेपर में नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन हमें टाइम ज़्यादा लगाएगी। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ 2 प्लस में 3 प्लस में 4 बताओ, आप सेकंड में आंसर दे दोगे कि 9 बनेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 बताओ, आप क्या कहोगे? सर सोल्व तो कर देंगे लेकिन यहाँ पर टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो हम अपने कैलकुलेशन को जहाँ तक हो सके आसान वैल्यू पर लेकर चलते हैं। जैसे यही 33 सही 1/3, भाई इसको सोल्व कैसे करेंगे? 33 सही 1/3% को सोल्व कैसे किया जाएगा? भिन्न में कैसे बदला जाएगा? 3 को 3 से गुणा किया 99, 99 में 1 जोड़ दिया 100, तो वैल्यू क्या बनी? 100/3। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। तो 100 से 100 कट गया, इसका मतलब 33 सही 1/3% का अनुपात भिन्न क्या बना? 1/3। तो अगर किसी संख्या को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया है, मतलब मूल संख्या 3 में उसको 1 यूनिट बढ़ा दिया, अब वो संख्या कितनी हो गई? 4। और अगर उसको 33 सही 1/3% कम कर दिया है, मतलब मूल संख्या 3 में मैंने 1 यूनिट कम कर दिया, अब वो संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आप खुद से देखो, 3 से 4 आसान है या 100 से 133 सही 1/3 आसान है? 3 से 4 हमारा आसान रहेगी वैल्यू, 3 से 2 आसान रहेगी वैल्यू। इसलिए हम हर एक क्वेश्चन को परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में बदलेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारी क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन जो है वो आसान रहे। ठीक है। अब एक दो बच्चे, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो सिर्फ टाइम पास के या फिर एक दो अपने सवाल पूछने के लिए आते हैं, उनको कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है, और फिर उसके बाद मैसेज करेंगे कि सर कंसेप्ट समझ में नहीं आया। एक एक छोटी से छोटी बात जब डिटेल में आ रही है और जब आपके कमेंट का जवाब आपको क्लास के बाद दिया जाता है, तो क्या आप 2-4 मिनट रुक नहीं सकते? आप अकेले कुछ 2-3 बच्चे 1000 बच्चों को साथ में जो है तंग कर रहे हो कि भाई सर अभी एक बार इसका जवाब दो, आप गुस्सा क्यों दिला रहे हो? भाई मैं आपको गुस्सा क्यों दिलाऊंगा? मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने आया हूँ या फिर आपको गुस्सा दिलाने? यहाँ मैं पहले कंसेप्ट समझाऊं आप सभी को, या फिर पहले आपका एक सवाल कराऊं जिससे आप उसके बाद चले जाओ? भाई थोड़ा बहुत तो यार सेंस रखा करो कि भाई मैं एक बार एक कंसेप्ट तो बीच में करा दूं। मेरी बात सुन लो पहले, उसके बाद पढ़ाना। हाँ बेटा जी, बाकी जो यहाँ पर सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके आए हैं, वो सब तो वैसे ही हैं। पहले आपका जवाब दे देता हूँ मैं, है ना? सर मैंने योद्धा 2.0 बैच लेना था, लेकिन गलती से योद्धा बैच गलती से पुराने वाला ले लिया, क्या करूं? बेटा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, सेकंड्स में ये काम हो जाएगा आपका। एक बार हेल्पलाइन नंबर पर बात हो जाएगी, वो कुछ ही सेकंड लगाएंगे और आपका नया बैच कर देंगे। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। नहीं समझ में आया बेटा, अभी तो समझा रहा हूँ मैं। लेकिन ये एक दो बच्चे जिनका जो है ना सुबह सुबह प्रेशर बना हुआ है, एक बार इनका प्रेशर निकल जाए, एक दो बच्चों का सिर्फ।
चलो मेरे भाई, यहाँ तक हमने क्या समझा कि भाई प्रतिशत क्या होता है। किसी भी संख्या को जब हम 100 के मुकाबले देखते हैं तो मुझे उसकी प्रतिशत वैल्यू मिलती है। किसी भी संख्या को जब हम 100 के मुकाबले देखते हैं तो मुझे उसकी प्रतिशत वैल्यू मिलती है। जैसे मैंने कहा 100 में से 80 नंबर आए, यानी आपके 80% नंबर आए। फिर हमने समझा कि अगर 100 से ज़्यादा, मान लो 200 नंबर का पेपर हो, तो प्रतिशत वैल्यू कैसे निकालेंगे, या फिर 100 से कम नंबर का पेपर हो तो हम प्रतिशत वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ तक तो प्रतिशत समझा। उसके बाद हमने फ्रैक्शन से क्वेश्चन को देखना शुरू किया कि भिन्न प्रतिशत को हम भिन्न में किस तरीके से बदल सकते हैं, और फिर उसके बाद संख्याओं का अनुपात किस तरीके से बनेगा। जैसे 10% को भिन्न में बदलना है, 10% का मतलब 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 10% का भिन्न कितना होगा, 1/10 हो जाएगा। फिर हमने एग्जाम्पल देखा 20% का। फिर मैंने आपको बताया कि भाई भिन्न वाला मेथड हमें ज़रूरी क्यों है। कारण ये कि कई बार प्रतिशत वैल्यू कुछ इस तरीके से भी आ सकती है। इस वजह से हमें भिन्न वाले मेथड को समझना ज़रूरी है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। हमें इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस जो है वो याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने लिखते हुए चलूंगा, सभी मेरे साथ नोट करते हुए चलना, सभी के सभी। जैसे मैं कहूं 1/1, 1/1 का मतलब होता है 100%। 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% होता है। 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3% होता है। 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% होता है। 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% होता है। अब जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आप ट्रेनिंग पर नहीं चले जाते, ये वैल्यूज आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। 1/5 के बाद 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%, 12 सही 1/2%। 1/9, 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9%। और 1/10 का मतलब क्या होता है, 10% होता है, 10% हो जाता है। ऐसे ही 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब 8 सही 1/3% होता है। 8 सही 1/3। ऐसे ही 3/8 का मतलब क्या होता है, 37 सही 1/2% होता है। ये आपकी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस और उनकी परसेंटेज वैल्यू है, जिनके ऊपर डायरेक्टली आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है। जैसे अगर आपको दिया है 10%, 10% का अनुपात 1/10 हो गया। जैसे 20% का अनुपात 1/5 हो गया। इस तरीके से आपको प्रतिशत और उसकी भिन्न वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अभी तक हमने ये समझा है कि भाई किस तरीके से हम किसी भी प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में यानी फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे 10% को या 20% को कैसे हमने फ्रैक्शन में बदला। अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे सोल्व करेंगे। किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में अगर बदलना है तो कैसे सोल्व किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा 1/2। 1/2 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको 100 से गुणा कर देंगे। कितना, 100 से गुणा। 100/2 कितना हो जाएगा हमारा, 50%, 50% हो जाएगा। किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदलना है, हम उसको 100 से गुणा कर देंगे।
जैसे एक और वैल्यू लेता हूँ आपके सामने, मैंने लिखा 1/5, 1/5। 1/5 को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 20%, 20% हो जाएगा। 100/5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपके सामने एक फ्रैक्शन है 1/20। अगर इसको भिन्न में बदलना है, क्या करेंगे, सीधा सीधा 100 से गुणा कर देंगे। 100/20 कितना हो जाएगा हमारा 5%, 5% हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक वैल्यू लेता हूं 1/3, 1/3। 1/3 को अगर प्रतिशत में बदलना है, किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा। कितनी वैल्यू होगी, 100/3%, 100/3% हो जाएगी। लेकिन इसको तो और अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। कैसे भाई, 100 को 3 से भाग करते, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, कितना बचा शेषफल 1, ऊपर से आया 0, फिर 3 पर जाएगा, कितना हो जाएगा 9, शेषफल कितना बना भाई 1 बना। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, भागफल सही शेषफल डिवाइडेड बाय भाजक हो जाएगा। ठीक है। कोशेंट इज इक्वल टू, कोशेंट इज टू रिमाइंडर बाय डिवाइजर, 33:1/3%, इस तरीके से लिखा जाता है। एक और एग्जांपल आपके सामने, जैसे मैं लिखता हूँ 1/6। इसकी अगर प्रतिशत वैल्यू निकालनी है, किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 100/6%, या फिर 50/3% हो जाएगा। अब इसको भी सोल्व करके देखते हैं भाई। 50 को किससे भाग करना है, 3 से भाग करना है। 3 एकम कितना हो जाएगा 3, कितना बचा 2, ऊपर से आया 0, 6 पर जाएगा, कितना हो जाएगा 18, शेषफल कितना बना हमारा 2। तो लिखा कैसे जाएगा, भागफल सही शेषफल डिवाइडेड बाय भाजक। 16 सही 2/3%, 16:2/3% हो जाएगा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस तरीके से 16:2/3% बनेगा। अब किसी भी प्रतिशत वैल्यू को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो, और किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को आप भिन्न में फ्रैक्शन में बदल सकते हो। अब सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन जो कि परसेंटेज में पूछे जाते हैं, और जो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन बेस वाले क्वेश्चन है, जैसे आज का सबसे पहला क्वेश्चन, 800 के 40% का 25% ज्ञात कीजिए, क्या होगा। 800 का, 800 का मतलब होता है गुणा, 40% यानी कि 40/100 होगा, उसका भी 25% यानी गुणा में 25/100 हो जाएगा। सोल्व करते हैं भाई इसको। 25 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा 4 पर जाएगा। 20 से गया 2, 100 कितने पर जाएगा 5 पर जाएगा। 2 से गया 1, 4 कितने पर जाएगा 2 पर। 2 से गया 1, 800 कितने पर जाएगा 400 पर जाएगा, 400 पर। 5 से गया 1, 400 कितने पर जाएगा 80 पर। आंसर क्या हो जाएगा 80। इस तरीके के सिंपल लेवल के क्वेश्चन भी आर्मी जीडी के एग्जाम में देखे गए हैं, बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 600 के 50% का 10% ज्ञात कीजिए, क्या होगा। फाइंड दी 10% ऑफ 50% ऑफ 600। भाई 600 का 50%, 50/100, और उसका भी 10%, 10% मुझे निकालना है, कितना होगा। सोल्व करते हैं भाई। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कट गया। 5 से गया 1, तो कितने पर जाएगा 20 पर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से गया 1, 60 कितने पर जाएगा 30 पर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 30 बनेगा। कितनी वैल्यू बनी हमारी 30 हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, 200 के 25% का 15% ज्ञात कीजिए, क्या होगा। 200 के 25% यानी कि 25/100 का
15% यानी गुणा में 15/100 तो मुझे यहाँ पर निकालना है क्या होगा। सोल्व करते हैं भाई इसको। 15 5 से गया 3 पर, 5 से कितने पर गया 20 पर। भाई 25 से कम कितना हो जाएगा 25, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से गया 1, 20 कितने पर जाएगा हमारा 10 पर जाएगा। कितनी वैल्यू 10 पर जाएगा भाई। 2 से गया 2 पर, 10 कितने पर जाएगा 5 पर जाएगा। 5 थी 15, 15/2 15/2, ये तो वैल्यू हमारी 7.5 बनी। 7.5 ऑप्शन गलत होगी क्या। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक करते हैं भाई। 200 के 25% का 15% निकालना है, उसका भी 15% निकालना है। फिर से सोल्व करते हैं भाई एक बार। 5 से गया 3 पर, 5 से कितने पर गया 20 पर। 25 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा 4 पर। 20 से गया 1, 20 से कम 20, और 200 कितने पर जाएगा हमारा, कितने पर 100 पर जाएगा। ठीक है। 4 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा 25 पर। 25 गुणा 3 कितना हो जाएगा भाई 75। ये 75 बनेगी वैल्यू हमारी, 75 वैल्यू हमारी बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई। देखो 2000 के 20% का 30% ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है। 2000 के 20% यानी कि 20/100 का 30% यानी कि 30/100 ज्ञात कीजिए कितना होगा। सिंपल कैलकुलेशन है हमारी। 1 0 से 1 0, दूसरी 0 से दूसरा 0, 1 0 से 1 0, दूसरी 0 से दूसरी 0 कट गई। 3 गुणा 2 कितना 6 हो जाएगा। 6 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 12, और 1 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 120। 120 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से चेक कर लेते हैं। कंफ्यूजन है। अच्छा, यहाँ गलती हो रही है, हिंदी में अलग और यहाँ एक मिस हो गया है। 1200 के 25% का 15% ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 1200 के 25% यानी कि 25/100 का 15% यानी 15/100 मुझे ज्ञात करना है कितना होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं भाई। 5 से काटता हूं 3 पर गया, 100 कितने पर जाएगा 20 पर जाएगा। ठीक है। फिर 25 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा 4 पर जाएगा। 1 0 से 1 0 हमारी कट गई। 2 से गया 1, 120 कितने पर जाएगा 60 पर जाएगा। 4 से गया 1, 60 कितने पर जाएगा 15 पर। 15 चौके 60 होता है। 15 को 3 से गुणा करेंगे, 15 गुणा 3 कितना होगा 45। आंसर क्या बनेगा हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ठीक है। इंग्लिश में यहाँ 1 मिसिंग था तो वो अब हमने लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, P का P% 256 है तो P का मान बताइए क्या होगा। इफ P% ऑफ P इज 256, फाइंड दी वैल्यू ऑफ P। P% P का P% का मतलब P/100 किसके बराबर है 256, 256 के बराबर है। P गुणा में P/100 किसके बराबर दिया है 256 के बराबर। यहाँ से P का वर्ग किसके बराबर बना 256 गुणा में 100 के बराबर हो गया। तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 256 गुणा में 100 का वर्गमूल हो जाएगा। भाई 256 का वर्गमूल कितना 16 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। 16 गुणा में 10, आंसर क्या हो जाएगा 160। 160 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। यदि किसी संख्या का 12% 36 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। इफ 12% ऑफ ए नंबर इज 36,
फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। भाई किसी संख्या का 12% किसके बराबर है? 36 के बराबर, 36 के बराबर। ओरिजिनल नंबर मूल संख्या यानी 100% की वैल्यू मुझसे पूछी है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई? 36 डिवाइडेड बाय 12 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, गुणा में 100। 12 से गया 1, 36 कितने पर जाएगा? 3 पर। 3 गुणा में 100 कितना हो जाएगा? 300। तो संख्या कितनी निकलेगी हमारी? 300 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी? इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 120, फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। अगर किसी संख्या का 20% 120 है, मूल संख्या यानी कि 100% की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी है। 100% हमारा कितना हो जाएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, जैसे कि किसी संख्या का 20% 20% किसके बराबर है? 120 के बराबर। मूल संख्या यानी 100% की वैल्यू पूछी है, कितना हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाय 20 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, गुणा में 100। भाई 1 0 से हमारी 1 0 कट गई, 2 से गया 1, 12 कितने पर? 6 पर। 6 गुणा में 100 कितना हो जाएगा? 600। 600 हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 60% 72 है, उस संख्या का 70% ज्ञात कीजिए, क्या होगा? 60% ऑफ ए नंबर इज 72, फाइंड 70% ऑफ दैट नंबर। 70% बताइए क्या होगा? भाई किसी संख्या का 60% अगर 72 के बराबर है, 72 के बराबर है, उस संख्या का 70% मुझे निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 72 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू दी है उसको डिवाइड कर देंगे, जिसके बारे में पूछा है उसको गुणा कर देंगे। जो वैल्यू दी है उसको नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, जिसके बारे में पूछा है उसको गुणा कर देंगे। सॉल्व करते हैं भाई। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से गया 1, 72 कितने पर जाएगा? 12 पर। 12 गुणा में 7 कितना हो जाएगा? 84। किसी संख्या का 60% 72 है, तो उसी संख्या का 70% किसके बराबर होगा? 84 के बराबर बनेगा। आर्मी का नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन धर्मेंद्र सर ने वीडियो नहीं बनाई। रात लाइव आने वाले थे लेकिन नहीं आए। बेटा कोई ना कोई कारण रहा होगा, शायद ऑथेंटिकेशन उनको पता करनी हो। जब तक धर्मेंद्र सर किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट श्योर नहीं हो जाते तो वो वीडियो लेकर नहीं आते। उनको रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल को उन्होंने भरोसे का प्रतीक बनाया है। अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आते हैं तो जब तक 100% उसके लिए तैयार नहीं हो जाते, जब तक 100% उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता हो जाती, वो कैसे लेकर आएंगे? तो कोई ना कोई कारण रहा होगा मेरे भाई। ठीक है, आप एक बार वीडियो को दोबारे देखना, स्केड्यूल अगर दोबारे हो गई हो तो आप उस टाइम पर चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। यदि किसी संख्या का 45% 90 है, उस संख्या का 145% ज्ञात कीजिए, क्या होगा? 45% इसके बराबर दिया है? 90 के बराबर दिया है, 90 के बराबर दिया है। उसी संख्या का 145% हमसे पूछा है, कितना होगा? कितनी वैल्यू बनेगी? 90 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आपको दी है उसको डिवाइड में लिखेंगे, और जो वैल्यू पूछी है उसको गुणा में कर दिया जाएगा। गुणा में सोल्व करते हैं भाई। 45 से गया 1, 90 कितने पर जाएगा? 2 पर। 145 गुणा में 2 कितना हो जाएगा? 290। आंसर क्या बनेगा? 290 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 200 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे वो हमारे कैलकुलेशन बेस क्वेश्चन थे। सिंपल हमें वहां पर कैलकुलेशन करनी थी प्रतिशत की। यहाँ से हमारा दूसरा टाइप और मेन टाइप शुरू हो जाता है,
जहां पर टाइप कैसे बनता है पूछ लिया जाता है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, या ए बी से कितना अधिक प्रतिशत है, या ए बी से कितना कम प्रतिशत है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप एक बार हम इसको बेसिक से करते हैं, पहले एक बार बेसिक से सोल्व करते हैं। क्या लिखा है भाई, 200 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, 200 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोमीटर। मैं ये कहता हूं 2 किलोमीटर का ए प्रतिशत किसके बराबर है, 200 मीटर के बराबर है, 200 मीटर के बराबर हो गया। 2 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 2000 मीटर हो गया। 2000 मीटर का ए प्रतिशत किसके बराबर है, 200 मीटर के बराबर है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 20/2 यानी कितना हो गया, 10%। 200 मीटर 2 किलोमीटर का केवल 2%, केवल 10% है। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट से करना है, शॉर्ट ट्रिक से करना है, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है। दीक्षा पाल सर, सॉरी मेरी वजह से आपको गुस्सा आई, पर सर हम बहुत क्लास में पूछा, एक जवाब नहीं दिया और आपने भी नहीं दिया सर। क्योंकि दीक्षा बेटा जी आपने सवाल नहीं लिखा, आपने सिर्फ यही लिखा कि मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो। मैंने कमेंट ऊपर तक देखे, आपका सवाल क्या है वो तो आपने लिखा ही नहीं है। ढक्कन दिमाग के थोड़े से नसों को, इनको जो ये टाइट हो रखे हैं ना नसें, ये बटन, इनको थोड़ा सा ढीला करो और जो क्वेश्चन है उसको लिखो। ये नहीं कि सर मुझे गुस्सा दिला दिया या आप गुस्सा हो गए, ऐसी थोड़ी ना बात होती है मेरे भाई। कम से कम सवाल तो लिखो। ठीक है। अब किसी से बात करने जाओगे तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि तुमने मुझसे बात नहीं करी तो मैं क्या बात करता। अरे ढक्कन बात करो, जो मन में बात है उसको बोलो ढक्कन, तब जाकर सामने से जवाब हाँ या ना का आता है। ऐसा नहीं कि उसके सामने जाकर खड़े हो गए, हाँ भाई अब वही जवाब देगा। भाई मेरे को कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि भाई जो है दीक्षा के मन में कौन सा सवाल है। ठीक है। मैं इतनी रिद्धी सिद्धि नहीं है मेरे पास बेटा जी। अपना सवाल पूछिए, सवाल क्या है, ठीक है, उसका जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है। देखो भाई, शॉर्ट तरीके से कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। इंग्लिश में ऑफ के बाद जो वैल्यू लिखी होती है, हिंदी में का से पहले जो वैल्यू लिखी होती है, उसको लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में। ठीक है। यानी 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर को लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। और जिसके बारे में पूछा है, 200 मीटर के बारे में पूछा है, उसको लिखा जाएगा न्यूमरेटर यानी कि अंश में। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से गया 1, 20 कितने पर जाएगा, 10 पर। आंसर क्या हो जाएगा, 10%। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से, शॉर्ट तरीके से करना है, और अगर बेसिक से समझना है तो इस तरीके से आप डिटेल से समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 576 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 576 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। एक चीज आप ध्यान करना कि आपको यूनिट जो है वो दोनों जगह पर सेम लेनी है, दोनों जगह पर सेम लेनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, क्योंकि यहां मीटर वाली वैल्यू के बारे में पूछा हुआ था। ऐसे इस क्वेश्चन में देखो भाई, ऑफ के बाद क्या लिखा है, एक दिन लिखा है, का से पहले क्या लिखा है, एक दिन लिखा है। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक दिन। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो कुल मिलाकर 24 गुना में 60 मिनट हो जाएंगी। ठीक है।
24 घंटे में 60 मिनट, 24 गुना में 60 मिनट हो जाएंगी। और किसके बारे में पूछा है? 576 मिनट के बारे में पूछा है, उसको लिखा जाएगा अंश में, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। सोल्व करते हैं भाई क्वेश्चन को। 24 एकम 24, 24 गुणा 24 कितना होता है? 576 होता है। 6 से गया 10 पर, और 6 से कितने पर गया भाई? 4 पर गया। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 गुणा में 10 कितना हो जाएगा? 40। आंसर क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा। दीक्षा पाल का मैसेज आया, सर आपने देखा ही नहीं। भाई गलती हो गई यार, मैं ही खुद से सॉरी बोल देता हूँ, मैंने आपका सवाल नहीं देखा। ठीक है, अब एक बार अपना सवाल लिख दे ढक्कन, तो मैं आपका उसका जवाब दे सकूं। तुम फिर से वहीं के वहीं अटके हुए हो, आपने मेरा सवाल नहीं देखा। भाई अगर कोई गुड़िया क्लास में पढ़ रही है तो इस बच्चे को समझाओ थोड़ा सा कि भाई ऐसे बातें नहीं होती हैं, थोड़ा प्रेम प्यार से बातें होती हैं। अगर दो व्यक्तियों में प्रेम प्यार से आगे बात बढ़ानी है तो थोड़ा प्रेम प्यार से बात होती है, अपनी बात को बोलना पड़ता है। नहीं बोलोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और ये तो क्लास है बेटा जी, जो इतनी प्यार से बात हो रही है। किसी ट्रेनिंग पर जाकर अपने उस्ताद को एक बार ऐसे बोलना कि सर आपने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं कसम खाकर ये बात कहता हूँ आज आपके सामने कि वो जिंदगी में लास्ट टाइम आपको गुस्सा आएगा, उस्ताद आपके पास उसके बाद आपको गुस्सा आने लायक छोड़ेगा नहीं। वो उस्ताद है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने आप लोगों जैसे उसने देखे होंगे, बहुत जमाने बीत गए। तो अपने उस्ताद के सामने ऐसा कभी मत करना। ठीक है, अगर आप खुद से सोचकर बताओ, उस्ताद को अगर ये पता लग जाए कि इस व्यक्ति को रात से, इस सैनिक को, इस सोल्जर को जो है, इस बच्चे को रात में अंधेरे में थोड़ा डर लगता है, तो उसकी परमानेंट नाइट ड्यूटी हो जाएगी। उसको ये कहा जाएगा कि तुम्हें जो है उस पिलर पर जाकर रात को ड्यूटी देनी है, और वहीं पर अकेले ड्यूटी देनी है। और उससे पहले वहां पर पता नहीं कितने भूतों की कहानियां उसी जगह की सुनाई जाएंगी आपको, कि वहां पर वो दिखा था, वहां पर ऐसे आवाजें थी। इस तरीके से बातें आती है। तो बेटा जी क्लास है, बड़े प्यार से आप मुझे सवाल बताओ आपका क्या है। अभी तक आपने फिर से बताया नहीं। ठीक है, अब आपके चक्कर में मैं भाई 1000 बच्चों को तंग नहीं कर सकता। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12। 32 80 का कितना प्रतिशत है? 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? भाई इंग्लिश में ऑफ के बाद क्या लिखा है? 80 लिखा है। इंग्लिश में ऑफ के बाद क्या लिखा है? 80। हिंदी में का से पहले क्या लिखा है? 80। यानी डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ जाएगी? 80, और जिसके बारे में पूछा है उसको लिखेंगे अंश में, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। सोल्व करते हैं भाई। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 एकम 8, 8 चौके कितना होता है? 32। 4 को 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 40%। 40% इसका आंसर होगा भाई, 40% इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 150 ग्राम 1.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 150 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1.5 केजीज? यहाँ पर ऑफ के बाद इंग्लिश में क्या लिखा है? 1.5। हिंदी में का से पहले क्या लिखा है? 1.5 किलो। मतलब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1.5 किलो, या फिर 1.5 को 1000 से गुणा कर देते हैं, किलोग्राम जो है वो ग्राम में चेंज हो जाएगा। और किसके बारे में पूछा है? 150 ग्राम के बारे में पूछा है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, इस पॉइंट से हमारा 1 जीरो कट गया। 15 एकम 15, 15 गुणा 10 150 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 10%। 10% हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई की 30% के बराबर है, तो x का कितना प्रतिशत y है? इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई,
फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ऑफ के बाद क्या लिखा है x, हिंदी में का से पहले क्या लिखा है x, यानी डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, x को लिखेंगे। जिसके बारे में पूछा है उसको न्यूमरेटर अंश में और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, यानी y बाय एक्स गुणा में 100 की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब क्वेश्चन तो हमारा वही है जो अभी हम टाइप कर रहे थे, टाइप 2 हम कर रहे थे, बस पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है भाई, ये x प्लस वाई की वैल्यू पहले लिख देता हूं। 30% ऑफ x प्लस में y किसके बराबर दिया है, 50% ऑफ x माइनस वाई के बराबर दिया हुआ, x माइनस में y के बराबर दिया हुआ है। सोल्व करते भाई, प्रतिशत से हमारा प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 3x प्लस में 3y इसके बराबर बना 5x माइनस में 5y के बराबर हो गया। भाई x को x के साथ ले जाते हैं, y को y के साथ ले आते हैं, तो 5 प्लस में 3 8y किसके बराबर हो जाएगा, 5 माइनस में 3 2x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से y बाय एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/8 या फिर 1/4 हो जाएगी। y बाय एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। y बाय एक्स की वैल्यू 1/4 गुणा में 100, 100/4 कितना होता है, 25%। आंसर क्या बनेगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा हमारा, 25% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या 200 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% द नंबर बिकम्स 200, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यहां से हमारा तीसरा टाइप, थर्ड टाइप शुरू हो जाता है, जहां पर हमें प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं वो टाइप हमारा यहाँ पर यूज होगा। तो आज की क्लास में आपकी यहीं तक रखता हूँ। टाइप 3 से जो हमारे क्वेश्चन है उसको हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, 11 तारीख की क्लास ऐप में अपलोड नहीं हुई है निखिल, बेटा वो ऐप पर अपलोड नहीं होगी, कल की जो क्लास थी वो एप्लीकेशन पर अपलोड नहीं होगी। ठीक है, अग्निवीर का एग्ज़ाम जून में होगा क्या, नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट तो जून दी गई है बेटा, अगर ऐसा है तो आपका एग्ज़ाम जून में ही होता होगा। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, मेरी धर्मेंद्र सर से इसके बारे में बात नहीं हुई है। ठीक है सर, 99 का 99% कितना होगा, 99 का 99% कितना होगा, 99% कितना होगा। 99 को 99 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, 99 गुणा में 99 डिवाइडेड बाय 100। 99 को 99 से मल्टीप्लाई करते एक ही लाइन में, 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 81, 8 लिखा, 9 और 9 81 और 81, 8 9 10, हासिल 1, 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 7 लिखा, कितना बना हमारा 0 और यहाँ पर 17, कितना बना 8 9 10, ऊपर हासिल 1, 8 और 8 16 और 1 17, 0 लिखा, 17 हासिल। 9 गुणा 9 कितना 81, 81 और 17 कितना हो जाएगा हमारा 98, 9801 बनेगा। तो 9801 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा, 98 पॉइंट में 01 हो जाएगा। 99 का 99% 98.01 हो जाएगा। सर योद्धा बैच लिया था मैंने पर पढ़ नहीं पाया, पर मैंने ये देखा कि उसमें लेवल ज़्यादा तो भी पढ़ना होगा कि सिर्फ इस बैच को पढ़ने से होगा, बहुत कन्फ्यूज़न है सर, इसमें कम पढ़े थे। बेटा देखो, लेवल जो है वो आपका धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, हम हमेशा हर एक बैच में कुछ ना कुछ लेवल को हल्का सा इंक्रीज करके चलते हैं। ये तो है कि भाई अगर पेपर थोड़ा सा भी मुश्किल आ जाता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सको।
जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, पिछली बार जो है एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। आज तक इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री से आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा था। लेकिन जिन बच्चों ने पिछली बार एग्जाम दिया था वो बता सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आपका आया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कॉइन्स, सिक्के वाले क्वेश्चन जो कल मैंने आपको कराए थे वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। पहले कभी भी सिक्कों वाले क्वेश्चन नहीं पूछे थे। तो ऐसे आपका लेवल धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ भी रहा है। ऐसे ऐसे चैप्टर से या सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे जो पहले नहीं पूछे जाते थे। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर चलते हैं। अगर आपने पिछले बैच से नहीं पढ़ा तो केवल इसी बैच से पढ़ लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत रहेगा। ठीक है, आज की क्लास में आपकी यहीं तक रखता हूँ। कल परसेंटेज चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि कल इस चैप्टर को हम अच्छे से कंप्लीट कर दें। ठीक है, कल मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।